हेलो दोस्तों, हम क्लास 9th की एनसीईआरटी जो जियोग्राफी की एनसीईआरटी वो पढ़ रहे थे और उसमें हमने पढ़ा था लास्ट में जो चैप्टर 4 था उस जो कि क्लाइमेट या फिर जलवायु से रिलेटेड था उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 5th चैप्टर जो कि है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ या फिर प्राकृतिक वनस्पति तथा प्राणी। इसमें हम शुरुआत करते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट जो क्या मतलब शुरुआत करें जिसमें कि हमारी प्राकृतिक वनस्पति किस प्रकार की पाई जाती है या फिर वो हमारे जो मौसम है या फिर हमारी जो बारिश है या फिर हमारा जो टेम्परेचर है भारत में या फिर जो कि अलग अलग यहाँ पे माउंटेनियस रीजन्स हैं लाइक जैसे पर्वतीय क्षेत्र हैं और या फिर मैदानी क्षेत्र है या फिर जो जलीय क्षेत्र है वहाँ पे किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है और किस प्रकार के प्राणी वहाँ पे पाए जाते हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। जिसमें हम स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक वनस्पति की। तो वनस्पति का विभाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता उसे अक्षत वनस्पति कहते हैं या फिर लंबे समय तक चलने वाली वनस्पति कहते हैं। तथा जिसके बाद में बात करते हैं देशज वनस्पति। वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है, जो केवल भारत में पाई जाती है। और दूसरी है विदेशज वनस्पति। वह वनस्पति जो भारत में बाहर से लाई गई है या फिर एक प्रकार से माइग्रेट की गई है जिसको कहते हैं हम विदेशज वनस्पति। वनस्पति शब्द का अर्थ है कि किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से कि जहाँ पे किसी भी समय में या किसी भी एक निश्चित समय के टाइम पीरियड में या जैसे हम ले सकते हैं 1 साल या 6 महीने ले सकते हैं, तो उनमें किसी भी एक निश्चित क्षेत्र में वहाँ पे कितनी ज़्यादा वनस्पतियाँ उग रही हैं या फिर कितनी ज़्यादा वनस्पतियाँ अलग अलग अपना विकास कर रही हैं। तो उसके बारे में वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के कारण क्या क्या होते हैं जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट सबसे पहले है भूभाग कि जो लैंड है या फिर जो एक क्षेत्र है वो किस प्रकार का है। दूसरा होती है वहाँ की मृदा या सोइल वहाँ की किस प्रकार की है। तीसरा वहाँ का तापमान या फिर टेम्परेचर किस प्रकार का है या फिर कितना टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर या मीडियम टेम्परेचर है उसके बारे में। और नेक्स्ट सूर्य का प्रकाश, की सूर्य के प्रकाश की मात्रा वहाँ तक निश्चित तरीके से पहुँच पाती है या फिर नहीं पहुँच पाती है, तो उस पर का अनुसार भी काफ़ी ज़्यादा ये इफेक्ट करता है। और लास्ट में है वर्षण या फिर बारिश, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भूभाग से। इसमें है कि जैसे उपजाऊ भूमि पर कृषि की जाती है तथा ऊबड़ असमतल भूभाग तथा जंगल तथा घास के मैदान में वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। जहाँ पे ये जो एक प्रकार से उपजाऊ भूमि होती है वहाँ पे कृषि की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और अगर हम बात करें कि जो असमतल भूभाग है या फिर जहाँ तक एक प्रकार से जो मनुष्य हैं उन वो नहीं पहुँच सकते हैं, तो वहाँ पे एक प्रकार से जंगल का हिस्सा होता है। जिसके बाद हम बात करते हैं मृदा की। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार होती है। मरुस्थल की बलुई मृदा में कंटीली झाड़ियां तथा नदियों के डेल्टाई भागों में पर्ण पाती व पर्वतों के ढलानों में जब मृदा की परत गहरी होती है वहां पर शंकुधारी वन पाई जाती हैं। तो ये अलग अलग एक प्रकार की विशेषताएं जिस प्रकार की मृदा होगी वहाँ पे उसी प्रकार की या फिर उस मृदा में एक अच्छी तरह से रहने वाले या फिर उन्हें वहाँ पे जो उनकी जो एक प्रकार के पोषक तत्व हैं वो वहाँ पे पर्याप्त मिल जाते हैं। तो इस प्रकार के वहाँ पे जो वन है या फिर जो पर्वत है वहाँ एक प्रकार के फॉरेस्ट है वो वहाँ पे मिलते हैं। जिसके बाद हम बात करते हैं तापमान की। अगर हम बात करें हिमालय पर्वत के ढलानों तथा प्रायद्वीपीय के पहाड़ों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट की वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है। उसे उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण अल्पाइन वनस्पति भी कहते हैं। जैसे हम बात करें जो उष्ण कटिबंधीय होती है वहाँ पे अत्यधिक मात्रा में तापमान होता है। उपोष्ण कटिबंधीय होती हैं जिनमें थोड़ा उष्ण के मात्रा में कम तापमान होता है और शीतोष्ण जहाँ पे शीत ऋतु हमेशा चलती रहती है। और लास्ट में बात करते हैं अल्पाइन जो कि एक प्रकार से पर्वतीय ढलानों के ऊपर पाए जाने वाले वनस्पति होते हैं उन्हें अल्पाइन कहते हैं। जिसके बाद हम बात करते हैं सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में अधिक वृद्धि करते हैं। तथा हम नेक्स्ट बात करते हैं वर्षण की। कम वर्षा की अपेक्षा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक सघन वन पाए जाते हैं। जिसमें हम नेक्स्ट बात करते हैं कि वनस्पति के प्रकार। भारतीय वनस्पति को 5 भागों में विभाजित किया गया है जिसमें पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा है हमारे कंटीले वन, चौथा है पर्वतीय वन और हमारा पांचवा हिस्सा होता है एक प्रकार से जिन्हें मैंग्रोव वन के नाम से जाना जाता है। तो वो 5 इस प्रकार के 5 हमारे हिस्से होते हैं। इसमें हम शुरुआत करते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या फिर सदाबहार वन से। ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भाग एवं तमिलनाडु के तट तक पाए जाते हैं। और ये वहाँ पर ज़्यादा पनपते हैं जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ कुछ समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। इन वनों में लगभग 60 मीटर या अधिक ऊंचाई के वृक्ष पाए जाते हैं और ये क्षेत्र वर्षा भर गर्म एवं आर्द्र रहते हैं। अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ एवं लताएं उगती हैं। इनका पतझड़ का समय निश्चित नहीं होने से यह वन
हर वर्ष भर हरे रहते हैं। इनमें किसी प्रकार का कोई पतझड़ का समय नहीं होता, या फिर इनके पर्णपाती जो टाइप होती है वो इनमें नहीं होती है। उसी के साथ हम बात करते हैं कि इनमें जो व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष होते हैं, जैसे आबूनस, महोगनी, रोजवुड, रबड़ तथा सिनकोना, तो ऐसे इस प्रकार जो कुछ व्यापारिक महत्व महत्व के भी इसमें वृक्ष पाए जाते हैं। अगर हम बात करें कि इनमें किस किस प्रकार के जानवर रहते हैं, तो वो होते हैं जैसे हाथी, बंदर, लेमूर, हिरण, कई प्रकार के पक्षी भी यहाँ मिलते हैं। और साथ ही असम, पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्रों में एक सींग वाले गैंडे भी इन प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। जिसके बाद हम बात करते हैं दूसरे हमारे जो टाइप की, वो होती है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। ये वन 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मतलब अगर हम बात करें कि जो हाईएस्ट, अगर हम बात करें जो सबसे ज़्यादा जो बारिश वाले इलाके हैं, वहाँ से या फिर उनके आसपास के इलाकों में एक प्रकार से ये वन पाए जाते हैं। ये वन गर्मियों में लगभग 6 से 8 हफ्तों तक ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ताकि जो इनका एक प्रकार से जो वाटर लॉस है, या फिर एक प्रकार से जो इनकी जो पानी की जो एक प्रकार से लॉस होता है, वो कम हो सके। इन्हें दो भागों में बांटा गया है। एक होते हैं आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरे होते हैं शुष्क पर्णपाती वन। इनमें पाए जाने वाले जानवर होते हैं जैसे सिंह, शेर, सुअर, हिरण, हाथी, कई प्रकार के पक्षी, कछुए, रेंगने वाले जीव, ये आदि इनमें पाए जाते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे जो इसके जो पार्ट्स हैं, जैसे कि आर्द्र पर्णपाती वन। तो आर्द्र पर्णपाती वन ये वन होते हैं जो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर, मतलब कि एक प्रकार से मीडियम बारिश जहाँ पे होती है, वहाँ पे ये आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तथा वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों, विशेषकर देश के पूर्वी भागों, ऐसे जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपथ प्रदेशों, झारखंड, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में ये पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें इसमें कि कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो वह है सांगोन, बांस, शीशम, चंदन, रवेर, कुसुम, अर्जुन और सहतूत। जिसके बाद हम बात करते हैं कि शुष्क पर्णपाती वन की, तो ये वन लगभग 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और विशेषकर प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के बिहार के मैदानों, उत्तर प्रदेश बिहार के मैदानी क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। जिसके बाद हम बात करते हैं हमारे तीसरे टाइप की, वो है कंटीले वन एवं झाड़ियाँ। ये 70 सेंटीमीटर से कम वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और ये वन देश के उत्तरी पश्चिम क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र यहाँ पे इसमें शामिल है। इसी अगर हम बात करें इसमें प्रमुख वृक्ष हैं, तो वो है अकासिया, खजूर, या जिसे पाम वृक्ष, पाम ट्री भी कहते हैं, और यूफोरबिया और नागफनी जैसे कैक्टाई जैसे वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। और इसकी पत्तियां छोटी एवं जड़ें इनकी लंबी होती है। इनमें प्राय चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधे व घोड़े, जो कि एक प्रकार से जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है, ऐसे यहाँ पे जानवर पाए जाते हैं। जिसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारी जो पर्वतीय वन है, या फिर एल्पाइन जो पहाड़ हैं, एल्पाइन जो फॉरेस्ट है, उनके बारे में हम बात करते हैं। इस वनस्पति में जिस प्रकार से हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय वनों में ऊंचाई के साथ देखने को मिलता है। इन वनों में 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक एवं चेस्टनट और जैसे वृक्ष प्रमुख है। और 1500 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच में शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रस, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये वन प्राय हिमालयन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो अधिक ऊंचाई, जैसे कि अगर हम बात करें 3000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई, जैसे कि अधिक ऊंचाई 3600 मीटर पर प्राय शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों में अल्पाइन वृक्ष पाए जाते हैं, जिनमें जैसे सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन व बर्च वृक्ष भी प्रमुखतया इनमें पाए जाते हैं। जैसे जैसे हिमरेखा के पास पहुंचते हैं, वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं, अंततः झाड़ियों के रूप के बाद में अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाती है। इनका उपयोग गुज्जर एवं बकरवाल जैसी घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशुचारण में करते हैं। अधिक ऊंचाई वाले भागों में लीचन घास, टुंड्रा वनस्पति का भाग है। और पर्वतीय क्षेत्रों में प्राय कश्मीरी महामृग, चित्रा, हिरण और जंगली भेड़ जैसे जानवर पाए जाते हैं। जिसके बाद हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ टाइप की, वो है मैंग्रोव वनस्पति। और मैंग्रोव वनस्पति में ये वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आता है, वहाँ की महत्वपूर्ण वनस्पति है। और एक प्रकार से एक जगह होती है जहाँ पे जमीन भी होती है और साथ में वहाँ पे पानी भी भरा हुआ होता है, तो उन इलाकों को हम मैंग्रोव कहते हैं। और मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है, जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। और अगर हम बात करें जो गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाई भागों में ये मिलते हैं। जिसके बाद हम बात करते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई भाग, जो कि जहाँ वहाँ पे सुंदरी वृक्षों की अधिकता पाई जाती है, इसी कारण ही नारियल, ताड़, क्योड़ा आदि प्रकार की वनस्पतियाँ भी इनमें पाई जाती है। और हम बात करें कि
प्रमुख जानवर इसमें है तो वो है रॉयल बंगाल टाइगर, कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल और कई प्रकार के सांप इनमें पाए जाते हैं, जो एक प्रकार से विशेषताएं दिखाते हैं, जो कि पानी और जल दोनों की विशेषताएं दिखाते हैं। जिसके बाद हम बात करते हैं इनमें वन्य प्राणी कौन कौन से पाए जाते हैं, किस प्रकार के वन्य प्राणी भारत में पाए जाते हैं। तो हमने पहले बात की कि जो वनस्पतियां भारत में किस प्रकार की पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं जो वन्य प्राणी होते हैं भारत में वो किस प्रकार के पाए जाते हैं। तो भारत में लगभग 90,000 प्रजातियां हैं तथा 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां यहाँ पे 90,000 प्रजातियां हैं, जिनमें से 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं, जो कि विश्व का लगभग 13% भाग है। और विश्व के लगभग 12% मछलियां यहाँ पाई जाती हैं। और भारत में वन्य जीव अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था और भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वासस्थल गुजरात की गिर जंगल है और हिमालय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर कठोर जलवायु सहन करने वाले होते हैं, अत्यधिक ठंड में भी वो जीवित रहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो भारत में पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई प्रयास किए हैं, जिनमें कि हमने बात करते हैं जैसे भारत देश ने 18 प्रकार के एक प्रकार से जो जो जैवमंडलीय क्षेत्र हैं वो एक प्रकार से बनाए गए हैं। और अगर हम उनमें बात करें जिनमें से 10 को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, जैसे कि जिनमें कि पहला है सुंदरवन, फिर नंदा देवी। सुंदरवन की अगर हम बात करें तो वो हमारे पश्चिम बंगाल के इलाके में है। अगर हम नंदा देवी की बात करें तो हमारे उत्तराखंड के इलाके में है। मन्नार की खाड़ी की बात करें तो हमारे बिल्कुल सुदूर जो दक्षिण में है या फिर साउथ में जो तमिलनाडु है वहाँ के इलाके में है। नीलगिरी की बात करें तो वो केरला और जो कर्नाटक और तमिलनाडु का जो बीच का स्थल है वहाँ पे है, वहाँ पे एक प्रकार की पहाड़ी है वहाँ पे है। नोकरेक की अगर हम बात करें जो कि हमारे मेघालय के इलाके में स्थित है। जिसके बाद हम बात करते हैं ग्रेट निकोबार की, जो कि हमारे अंडमान निकोबार के इलाके में स्थित है। और सेवंथ हम बात करते हैं मानस की, जो कि हमारे असम के इलाके में स्थित है। और एट्थ हम बात करते हैं सिमलीपाल, एक प्रकार से जो जीवमंडल रिजर्व है उसकी, तो वो हमारे ओडिशा के इलाके में स्थित है। जिसके बाद हम बात करते हैं पंचमढ़ी, जो कि एक प्रकार से मध्य प्रदेश के इलाके में स्थित है। जिसके बाद हम बात करते हैं अचानकमार अमरकंटक, जो कि एक प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ के इलाके में स्थित है। जिसके बाद हम बात करते हैं कच्छ की, जो कि हमारे गुजरात के इलाके में स्थित है। और एक बार हम बात करते हैं दिहांग दिबांग की, जो कि हमारे असम के इलाके में स्थित है। जिसके बाद हम बात करते हैं हमारे जो ठंडा रेगिस्तान है वो एक प्रकार से हमारे लद्दाख के इलाके में स्थित है। और डिब्रू साइकोवा वो एक प्रकार से हमारे असम के इलाके में स्थित है। और उसके बाद हम बात करते हैं 15th की, वो है शेषाचलम, जो कि शेषाचलम हिल्स की अगर हम बात करें तो वो हमारे आंध्र प्रदेश के इलाके, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के इलाके में स्थित है। और उसके बाद हम बात करते हैं कंचनजंगा की, तो कंचनजंगा हमारे सिक्किम के इलाके में स्थित है। और उसके बाद हम बात करते हैं पन्ना एक प्रकार से ये टाइगर रिजर्व भी है और साथ ही में ये एक प्रकार का जीव मंडल भी है, तो वो हमारे जो मध्य प्रदेश है उसके इलाके में स्थित है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं अगस्त्य मलाई, तो अगस्त्य मलाई हमारे जो एक प्रकार से हमारे साउथ में, जो कि हमारे जो एक प्रकार से कर्नाटका केरला के इलाके में स्थित है। जिसके बाद हम बात करते हैं कि जो सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय व तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई है। और जो शेर, गेंडा, भारतीय भैंसा संरक्षण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही हैं। और हमारे भारत की अगर हम बात करें तो हमारे पास 103 नेशनल पार्क, 535 वन्य प्राणी अभ्यारण्य और कई चिड़ियाघर राष्ट्रीय पादप एवं जीव संपत्ति के लिए बनाए गए हैं। तो इस प्रकार हमने बात की कि जो हमारी जो प्राकृतिक जो वनस्पति है और जो एक प्रकार से हमारे जो जो वन्य जीव प्राणी हमारे पास पाए जाते हैं और उनके ऊपर किस प्रकार से जो हमारा मौसम है या फिर हमारी जो बारिश है या फिर हमारा जो तापमान है उसका किस प्रकार से वो इम्पेक्ट करते हैं, जिसके बारे में आज हमने पढ़ा। और अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है और साथ में हमारा जो जनसंख्या घनत्व वगैरह या फिर अलग ही जो कि हमारे किन किन जगहों पे पॉपुलेशन अच्छी तरह से पाई जाती है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।